अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले मैं इस वाले सेक्शन में आती हूँ और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स अच्छे से देखती हूँ कि जितना मुझे चाहिए, यानी जितनी क्वांटिटी चाहिए उसमें वो मौजूद है या नहीं। फिर यहाँ पर मैं आटा देख रही थी, लेकिन मुझे आशीर्वाद आटा नहीं दिख रहा था। लेकिन ये इसके अलावा जितने भी आटे हैं वो भी अच्छे ही होते हैं। तो खैर इस वाले सेक्शन को मैं बहुत गौर से देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ किचन के मसाले रखे हुए हैं और मुझे चाहिए थी छोटी इलायची और बड़ी इलायची। तो फाइनली मैंने सर्च किया तो यहाँ पर मुझे दिख गई। तो यहाँ से मुझे काली मिर्च लेना था, लेकिन वो भी मुझे नहीं दिख रही थी। हमेशा की तरह मैंने आज भी लिस्ट बनाया था, लेकिन मैं हर एक सेक्शन पे जाके अच्छे से सर्च करके जो भी मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ मैंने इसको लिस्ट में नोट डाउन किया है, तो मैं उसको ले रही थी उस तरीके से। और फिर बाद में मैंने अपनी लिस्ट निकाली और अच्छे से मैंने देखा कि उसमें से क्या क्या चीज़ें हमें मिल गई हैं और क्या चीज़ें हमें नहीं मिली हैं। तो अभी मुझे यहाँ पर टूथब्रश चाहिए था, तो यहाँ पर मुझे 4 के पैक दिख रहे थे और 3 के पैक दिख रहे थे और 5 के भी दिख रहे थे। तो वैसे मुझे हम चारों के लिए चाहिए था, लेकिन मैं इसको अच्छे से देख रही थी कि मुझे अच्छा सा कोई मिल जाए तो मैं इसको ले लूँ, लेकिन सभी सिमिलर थे। और फिर मुझे लास्ट में जो समझ में आया, मैंने एक पैक इसको रख लिया। तो वैसे अगर ब्रश की बात की जाए तो आपको साल में 2-3 बार कम से कम इसको ज़रूर चेंज करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको बहुत टाइम तक चलाते हैं। तो जब आपका ब्रश ख़राब हो जाए तो उसको आप टाइमली चेंज कर लें, क्योंकि दांतों के हर कोने तक ब्रश का पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर अभी मैं टूथपेस्ट ले रही थी, तो वैसे मैं कोलगेट ले जाती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसको भी मैं चेंज कर लूँ, लेकिन फिर बाद में कोलगेट ही मैंने लिया। तो सोप अभी ऑलरेडी मेरे पास रखा हुआ था और शैम्पू मुझे यहाँ से नहीं लेना था, क्योंकि बायोटिक का शैम्पू यहाँ पर नहीं मिलता है। या तो मैं उसको ऑनलाइन मंगवाऊँगी या फिर पापा की साइड जो शॉप है वहाँ से मुझे लेना पड़ेगा। तो खैर अभी मैं यहाँ से डिटॉल हैंड वॉश ले रही थी। तो हालांकि मेरी मशीन का जो डिटर्जेंट है वो मैं ऑनलाइन मंगवाती हूँ या फिर कंपनी की तरफ से मंगवाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक पैक चाहिए था, सर्फ एक्सेल चाहिए था, तो मैंने यहाँ से उठाया। तो खैर पहले तो मैंने सोचा कि चीनी मैं 2 केजी ले लूँ, लेकिन फिर मैंने बाद में एक पैक हटा दिया था, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि चीनी का यूज़ मैं कम से कम करूँ। और इस तरीके से मैं चीनी और मैदा और नमक पर ख़ास फोकस करती हूँ कि तीनों ही चीज़ें मेरी लाइफ में कम यूज़ हों। तो लास्ट टाइम मैं साबूदाना ख़रीदना चाह रही थी, लेकिन उस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं था।
लेकिन अभी मुझे दिख रहा था तो मैंने सोचा कि 1 केजी मैं इसको भी ले लूँ। तो हालाँकि अभी मैंने कुछ ट्राई नहीं किया था साबूदाने का, लेकिन जब भी मैं कुछ भी बनाऊँगी साबूदाने का जो भी ट्राई करूँगी, मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर मुझे मूंगफली भी दिख गई, उसको भी मैंने ले लिया। तो बाहर की जो मूंगफली होती है और जो यहाँ की मूंगफली होती है उसमें क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि मैंने बाहर का भी यूज़ किया और यहाँ की भी मैं यूज़ करती हूँ, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अभी मेरे पास सारी दाल मौजूद थी, बस चने की दाल ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसको ले लूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा यूज़ होगी, तो खैर मैं उसको एहतियातन ले रही हूँ और मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ ही खुलेगी। तो इस तरीके से जो सामान ख़त्म होने वाला रहता है मैं उसको भी ले लेती हूँ, ताकि जो है अगर बीच में मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो ख़रीदना ना पड़े, क्योंकि मैं इस तरीके से जो भी राशनिंग वगैरह होता है मैं मंथ में एक बार ही करती हूँ। तो जो चीज़ें बच्चों को दिख जा रही थी वो भी मुझको ला के दे रहे थे, तो आई थिंक ये ब्राउन शुगर है और कभी मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। तो खैर मैं सोच रही थी कि आज मैं पास्ता ना लूँ, लेकिन फिर अमानत ने बताया कि ख़त्म हो चुका है, तो एक पैक मैं पास्ता लूँगी, लेकिन मैं मैगी आज बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि मैगी अमान बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं और ये सारी चीज़ें मैदे से बनी होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि सेहत पर काफ़ी इसका बुरा असर पड़ता है। और अगर आप बच्चों पे कंट्रोल ना करें तो वो पास्ता मैगी इस तरीके की चीज़ें हर दिन खाना पसंद करते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से लगता है कि ये ठीक नहीं है। तो आज मैं बिल्कुल यहाँ से लेना अवॉइड करूँगी और अगर मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मैं बाहर से ख़रीद लूँगी, लेकिन अभी तो आज मैं फ़िलहाल सोच कर आई थी कि मुझे मैगी बिल्कुल भी नहीं ख़रीदनी है। और ऐसे मैं चिप्स वगैरह भी बहुत कम बच्चों को खाने देती हूँ, सम टाइम मंथ में 1-2 बारी वो लोग खा लेते हैं, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। और इस तरीके से मैं बिस्किट भी बहुत कम यूज़ करती हूँ और बच्चों को भी बहुत कम यूज़ करने देती हूँ। ये भी सारी चीज़ें मैदे की होती हैं, जो कि सभी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो खैर 1.5-2 सालों से मैं ही ग्रॉसरी करती हूँ और इसके पहले तो कोई भी मुझे ला के देता था, लेकिन अभी अपने हिसाब से मैं करती हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए उस बात पर मेरा पूरा ध्यान होता है। और जो भी चीज़ें सेहत से रिलेटेड होती है मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि हमेशा अवॉइड करूँ। और यहाँ पर मुझे सॉस भी चाहिए था, तो सॉस भी मैं बहुत कम यूज़ में लाना चाहती हूँ। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि मैं टोमेटो सॉस या चिली सॉस घर पे ही बनाऊँ, कोशिश करूँ, अगर कम टेस्टी बनेगा चलेगा। तो अभी मेरे पास शेज़वान चटनी रखी हुई थी, लेकिन वो काफ़ी टाइम से रखी हुई है और वो यूज़ में नहीं आ रही है। तो जितनी भी घर में बनी हुई चीज़ें होती हैं वो सेफ़ होती हैं। मेरे ख़्याल से थोड़ी से टेस्ट में 19-20 होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ें मार्केट की होती हैं उनका टेस्ट दोगुना होता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं जो हम घर पे उसको नहीं बना पाते हैं, या हमें नहीं जानकारी होती है कि उसको किस तरीके से टेस्टी बनाया जाए। लेकिन मेरे ख़्याल से अगर चीज़ें आप घर की बनी हुई यूज़ करें तो वो आपके लिए भी अच्छी चीज़ है और आपके बच्चों के लिए भी अच्छी चीज़ है।
क्योंकि अभी मार्केट में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे बच्चों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप छोटे-छोटे बच्चों को जितना भी चिप्स खिलाएँगे या जितनी भी चॉकलेट खिलाएँगे या फिर मैगी खिलाएँगे, तो वो उस तरीके से उनके ऊपर हैबिट बनता जाएगा और फिर वो उसके आदी हो जाएँगे और फिर उसको कभी छोड़ नहीं पाएँगे। और यही वजह है कि जो आजकल बच्चे ना ही वेजिटेबल्स खाना पसंद करते हैं और ना ही फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं। तो पहले अमान भी बहुत ज़्यादा चिप्स वगैरह खाते थे, चॉकलेट वगैरह खाते थे, हालाँकि मैंने कभी भी नहीं दिलाया। उन्हें कहीं से भी मिल जाता था, जो भी दिला देता था वो अमान बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड हो गए थे। तो इस तरीके से अमान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह की उनको शिकायत हो गई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि हाँ, प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है। तो ख़ैर मैंने सारी चीज़ें बंद की और यही रीज़न है कि अमान को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है और बहुत ज़्यादा मैं फ़ोर्स करती हूँ, तब जाके कहीं अमान फ्रूट्स खाते हैं या फिर वेजिटेबल्स खाते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो अवॉइड करिए और उसके बाद में बच्चों को जब वो छोटे रहें तभी से उनको आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के आदी बनाइए ताकि वो उसके बिना रह ही ना पाएँ। तो ख़ैर हमारी लगभग ग्रॉसरी कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में मैंने पेन भी ले लिया था, क्योंकि अक्सर अभी पेन की ज़रूरत पड़ जाती है और मैं अक्सर ख़रीद के ले जाती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे इधर-उधर कर देते हैं। तो ख़ैर अभी यहाँ से हम निकल चुके थे और आज मुझे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी लेना था। तो मंथ के स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है इन सारी चीज़ों को ख़रीदना, फिर इनको घर पे ले जाके उसकी जगह पे रखना, तो एक दिन तो पूरा हमारा लग ही जाता है। तो वेजिटेबल्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं खरीदती, क्योंकि 10 दिन के अंदर फिर वो ख़राब होने लगती है और फिर कोई मतलब नहीं बनता है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 हफ़्ते का उठा ले जाऊँ ताकि फिर मुझे बीच में आना ना पड़े। यहाँ पे कॉलीफ्लावर बहुत ही अच्छी लग रही थी दिखने में। तो खैर सब्जियाँ मैंने थोड़ी बहुत ली और उसके बाद में मैं आ गई यहाँ पर फ्रूट्स लेने। और उसके बाद में मैं आ गई इंडियन क्वालिटी, और खाने का जो भी सामान होता है मैं सिर्फ यहीं से लेना ज़्यादा सही समझती हूँ, क्योंकि बाहर मुझे इतना ठीक तरीके से नहीं समझ में आता है और यहीं से मेरा दिल भरता है। और मैं जब भी कभी मुझे मंगाना होता है अन्नू से, तो मैं उनको कहती हूँ कि यहीं से आप लाया करिए, लेकिन वो कहीं से भी उठा लाते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि यहीं से जो भी खाने का सामान हो यहीं से ले जाऊँ। फिर बाहर मैंने कई जगह से खजूर सर्च किया था, लेकिन वो उतना मुझे टेस्ट में अच्छा नहीं लगा। तो आज मैंने सोचा कि मैं यहीं से ले जाया करूँ, क्योंकि यहाँ के खजूर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो जिस तरीके से मैं चिप्स या चॉकलेट को अवॉइड करती हूँ, उस तरीके से मैं पिज़्ज़ा या बर्गर भी बच्चों को बाहर से नहीं खिलाना पसंद करती हूँ। तो मैं मंथ में 1 या 2 बार पिज़्ज़ा भी बना देती हूँ या फिर बर्गर भी बना देती हूँ। अमान की पूरी कोशिश होती है कि अमान हर दिन ब्रेड खाएं, लेकिन ब्रेड भी इतनी ठीक चीज़ नहीं होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के वक्त हम लोग नाश्ते में फ्रूट्स वगैरह लें, लेकिन अमान की ज़िद की वजह से मुझे चाय वगैरह पीनी पड़ती है। और ठंड में ज़्यादा मैं चाय बनाती हूँ, अदरवाइज़ गर्मी में इतना ज़्यादा मुझे कोई वो नहीं रहता कि हाँ चाय सुबह में हो। लेकिन अभी बच्चे को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ तो इस तरीके से उनके हिसाब से चलना ही पड़ता है। हो
हो गई मेरी पूरे मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग और तकरीबन एक वीक के लिए मैंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ले लिया है। तकरीबन ये 7 से 8 दिन तक चल जाते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारा कुछ ईज़ी डे क्लब में मिल गया था। ज़्यादा कुछ मुझे बाहर से नहीं सर्च करना पड़ा, वरना कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बाहर से भी लेनी पड़ती थी। तो खैर आज मैंने अपना कॉर्नफ्लेक्स चेंज किया है, क्योंकि जो पहले मैं लाती थी वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता था, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकती हैं। तो खैर अभी शाम का वक्त था और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो आज ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें लगभग एक टाइम पर ही आ गई, और जब इन लोगों ने मुझे फ़ोन करना स्टार्ट किया तो मे बी नेटवर्क चला गया फ़ोन का, और ये सारे ही लोग मुझे कॉल कर रहे थे, और कम से कम किसी की 15 मिस कॉल, किसी की 20 मिस कॉल, इस तरीके से ये लोग परेशान थे। और मैं भी परेशान थी कि आखिर बात क्या है कि संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पापा के घर होती हूँ तो मैं वहाँ पर भी मंगवा लेती हूँ। तो मैंने दोनों ही घर का एड्रेस दिया है, जहाँ पर मैं मौजूद होती हूँ वहाँ पर मैं रिसीव कर लेती हूँ। तो आज अमान गेम खेल रहे थे और हर बारी अमानत को ही जाना पड़ा। हालांकि सामान इसमें ज़्यादातर किचन का था और अमान का सामान था, लेकिन अमान अपना गेम बिल्कुल भी नहीं ख़राब करना चाह रहे थे और वो बार बार सिर्फ अमानत को ही भेज रहे थे। तो इस तरीके से अमानत गुस्सा भी कर रही थी। तो खैर ये एक पार्सल मुझे पापा के घर रिसीव हुआ और अभी शाम का वक्त था। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।